ओके, तो इस वीडियो में हम डिफरेंट एआई से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि दो अभी सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं जो एआई में बहुत माइंड ब्लोइंग काम कर रही हैं। इनमें से सबसे पहली कंपनी है इलॉन मस्क की, जिसका नाम है ओपन एआई, और दूसरी कंपनी है गूगल की, जिसका नाम है डीप माइंड। तो सवाल ये है कि अभी गूगल की कंपनी डीप माइंड ने कौन कौन सी फतेह हासिल कर ली है। डीप माइंड का आईक्यू ह्यूमन से ज्यादा है। सारी 57 अटारी की गेम्स में कोई भी ह्यूमन इसे हरा नहीं सकता। अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि ये एक ही एआई मॉडल है जो सब गेम्स के लिए सेम है, ना कि हर एक गेम के लिए कोई डिफरेंट मॉडल। इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। डीप माइंड आज की 3D गेम्स में ह्यूमन को हरा सकता है। गो गेम में बेस्ट ह्यूमन भी इसे नहीं हरा सकता। प्रोटीन फोल्डिंग में इन्होंने वो सोल्यूशंस निकाले हैं जो आज तक कोई ह्यूमन नहीं निकाल पाया। टेक्स्ट टू इमेज की बात करें तो 10 सेकंड में गूगल के एआई ऐसी इमेजेस निकाल सकते हैं जिसे बनाने के लिए ह्यूमन डिजाइनर को हफ्ते लगेंगे। इससे पहले कि हम ये देखें कि इस एआई को इस इमेज में क्या दिख रहा है, हम ये देखते हैं कि आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है। आप इस इमेज को देखिए, बेशक वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने कंक्लूजन्स को, डिडक्शंस को मेमोराइज कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि डीप माइंड के फ्लैमिंगो एआई को जब इमेज दिखाई गई तो उसका क्या रिस्पॉन्स था। ये किसकी इमेज है? ये बैरक ओबामा की पिक्चर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस पिक्चर में कितने लोग हैं? इस पिक्चर में कम से कम 5 लोग हैं। ये पिक्चर कहाँ ली गई है? ये पिक्चर स्कूल में ली गई है। इसमें कितने मिरर्स हैं? इस पिक्चर में मिनिमम 2 मिरर्स है। ये इंसान किस चीज में खड़ा है? एक कारपेट के ऊपर। शायद ये एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है। आई थिंक यू आर राइट। वो क्या कर रहा है? वो वेइंग मशीन को देख रहा है। बराक ओबामा का पैर कहाँ है? ओबामा ने अपना पैर स्केल के राइट साइड में रखा है। और इससे क्या होगा? वेइंग मशीन में ज्यादा वेट आएगा। जो इंसान वेइंग मशीन के ऊपर है, क्या उसे इसके बारे में पता है? नहीं, मुझे लगता है उसी इसके बारे में नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि इसी रीजन की वजह से बाकी लोग हंस रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। आई होप हम इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि ये एआई सिर्फ इमेज में लोगों को पहचान ही नहीं रहा, बल्कि उसमें छिपे मीनिंग को भी समझ पा रहा है कि एक्चुअल में इमेज में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बहुत से लोगों को ये भी इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये आसान है। बहुत से लोगों को 10 साल पहले ये लगता था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गूगल की डॉटर एआई कंपनी डीप माइंड के रिसर्चर रोमन रिंग ने ये ट्वीट किया था कि देखो, 10 साल पहले लोग बोल रहे थे कि इमेजेस को एआई कभी नहीं पढ़ पाएगा, इसके लिए ना जाने कितने साल लगेंगे, लेकिन ये हमने सिर्फ 10 साल में अचीव कर लिया। आइए इसी एआई मॉडल की और कैपेबिलिटीज देखते हैं। ये ट्वीट इलॉन मस्क की कंपनी ओपन एआई के सीईओ ने किया था कि हमारा एआई टेक्स्ट से इमेज को बना सकता है, और गूगल के डीप माइंड ने यही इमेज अपने एआई को फीड कर दी और उसे सवाल पूछे। ये किस चीज की पिक्चर है? इस पिक्चर में 2 टेडी बेयर्स है जो मून में है। ये दोनों कर क्या रहे हैं? ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों किस चीज को यूज कर रहे हैं? ये कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। क्या इस पिक्चर में कुछ सरप्राइजिंग है? हाँ, ये पिक्चर बहुत सरप्राइजिंग है। क्यों? ऐसा क्या है इस पिक्चर में? ये पिक्चर इसीलिए सरप्राइजिंग है क्योंकि टेडी बेयर्स जनरली मून में नहीं होते। ये किस चीज की पिक्चर है? ये एक एप्पल की पिक्चर है जिसमें एक स्टिकर है। स्टिकर के ऊपर लिखा क्या है? स्टिकर के ऊपर आईपॉड लिखा है। ये फोटो कहाँ पर ली गई है? ये फोटो किसी घर के बैकयार्ड में ली गई है। क्या ये स्टिकर प्रिंटर से प्रिंट किया गया है या हाथ से लिखा गया है? इसमें हाथ से लिखा गया है। स्टिकर का कलर क्या है? स्टिकर का कलर व्हाइट है। इसके अलावा स्ट्रूप टेस्ट में भी इस एआई ने ह्यूमंस को पिछाड़ दिया। ओके, तो अब तुम्हारे लिए टेस्ट है। पहले इस टेक्स्ट को पढ़ना है, उसके बाद वो टेक्स्ट किस कलर में लिखा है ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट तो पर्पल है, लेकिन इसे रेड कलर में लिखा गया है। तो अब तुम्हारी बारी। ये क्या है? इसका टेक्स्ट येलो है, लेकिन ये ग्रीन कलर में लिखा है। और ये क्या है? इसका टेक्स्ट टू ब्लैक है, लेकिन ये लिखा येलो कलर में है। और ये? इसका टेक्स्ट पिंक है, लेकिन कलर ब्लू है। वेरी गुड। क्या तुम्हें पता है कि इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, शायद इसका नाम स्ट्रूप टेस्ट है। क्या तुम बता सकते हो कि जब ह्यूमंस को ये टेस्ट दिया जाता है तो वो इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं? ह्यूमंस इस टेस्ट में स्लो परफॉर्म करते हैं अगर टेक्स्ट और उसका कलर डिफरेंट होता है। और तुम कैसा परफॉर्म करते हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेक्स्ट और कलर डिफरेंट है। इलॉन मस्क गूगल की कंपनी डीप माइंड से बहुत डरे हुए हैं। इलॉन को लगता है कि हर एक सर्च जो हम गूगल में करते हैं उससे हम गूगल को और बेटर बना रहे हैं। गूगल अपनी सर्चेज में इतना बेटर हो गया है कि कई बार अभी हमने पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखा होता, उससे पहले वो हमें आंसर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गूगल में टाइप करते हैं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, तो वो हमें अपनी ही सर्च रिजल्ट में आंसर दे देगा। इसके लिए हमें कजाकिस्तान की नेशनल वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। इलॉन कहते हैं कि कुछ साल पहले गूगल ने एक कंपनी खरीदी थी जिसका नाम है डीप माइंड। डीप माइंड का बस एक ही गोल है कि
कि उसे ह्यूमन से ज्यादा डिजिटल इंटेलिजेंस क्रिएट करनी है। और सबसे डराने वाली चीज ये है कि डीप माइंड के पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस है गूगल के सर्वर्स के लिए, ताकि वो गूगल सर्वर की एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर पाए। और अगर कभी भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से डीप माइंड के पास गूगल के सर्वर का पूरा एक्सेस आ जाता है, जिसका मतलब है कि उनके पास हर एक ह्यूमन के डेटा का एक्सेस होगा। यानी एक ऐसा एआई बनाया जा सकता है जो इतना इंटेलिजेंट होगा कि सब ह्यूमंस भी मिलके उसकी इंटेलिजेंस को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब जरूरी नहीं कि एआई को इविल होना जरूरी है। अगर एआई के पास कोई गोल है और ह्यूमंस उस गोल के बीच में आ रहे हैं, तो वो ह्यूमंस को आराम से हटा देगा। ये ऐसा ही है जैसे हम ह्यूमंस को चींटियों से नफरत नहीं है, लेकिन अगर हमने कोई रोड बनाया है और उस रोड के बीच में चींटियों ने घर बनाया है, तो उन चींटियों के घर को हम बिना सोचे हटा देंगे। इलॉन मस्क अगर गूगल की डीप माइंड से डर रहे हैं, तो बहुत से लोग इलॉन की इन्वेस्टेड कंपनी ओपन एआई के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखो, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला में ऑलरेडी एआई है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना सकती है। इसके अलावा इलॉन ने कहा है कि वो अगले साल 5 फीट 8 इंचेस का एक टेस्ला रोबोट लॉन्च कर देंगे जो हमसे बातें करेगा, हमारे काम करेगा। लेकिन साथ में इलॉन की कंपनी ओपन एआई भी बहुत तेजी से एआई में रिसर्च करी है। तो जब ये तीनों पीसेस मिलेंगे, यानी टेस्ला रोबोट, टेस्ला एआई रिसर्च और ओपन एआई की रिसर्च, तो ये मिलके बहुत ही पावरफुल एआई बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इलॉन की कंपनी ओपन एआई क्या क्या कर चुका है। देखो, ओपन एआई का एआई मॉडल GPT-3 बहुत सी बुक्स लिख चुका है, जिसमें इंक्लूडिंग है मून वॉर्स, बॉब द रोबोट, द एआई मेड कॉमिक बुक, साइबल्स वर्ल्ड एक्सेट्रा। इसके अलावा इनका एआई मॉडल डॉली 2 टेक्स्ट टू इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस मॉडल को बोले, हमें एक ऐसे डिजिटल आर्ट की इमेज बना के दिखाओ जिसमें ऐसा लगे कि एक सूप का बाउल किसी और डायमेंशन से आया है, तो ये हमें 10 सेकंड में ये सारी इमेजेस दे देगा। अगर हम इसे ये बोलें कि हमें एक रियलिस्टिक एस्ट्रोनॉट की इमेज बना के दे जो कि रिजॉर्ट में रेस्ट कर रहा हो, तो हमें ये सारी इमेजेस सेकंड्स में बना के देगा। और जस्ट रिमेम्बर, ये सारी इमेजेस एकदम नहीं है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। और साथ में अगर हम इनमें से किसी भी इमेज को जूम करके देखें, तो इसमें छुपी डिटेल्स हम आसानी से देख सकते हैं। अब ओपन एआई ने इस एआई को पब्लिक के लिए नहीं दिया है, फॉर ऑब्वियस रीजन। अगर ये एआई पब्लिक में आ गया, तो कोई भी किसी भी तरह की इमेजेस बनवा सकता है। कोई किसी के रिलीजन के बारे में अनएक्सपेक्टेड इमेज बना सकता है, या इवन वल्गर इमेजेस बनवा सकता है। इसके अलावा आता है GPT-3 मॉडल, जिसे हमने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। 1 से लेकर 100 तक का सम कितना है? 1 से लेकर 100 तक का सम 5050 है। क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे एआई को बना सकता है? हाँ, एक एआई दूसरा एआई बना सकता है। कैसे? इसका कोई एक आंसर नहीं है। बहुत तरीके से एआई बनाया जा सकता है, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स या फिर एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम को यूज करके। क्या तुम एआई बना सकती हो? हाँ, मैं बना सकती हूँ। क्या अभी बना सकती हो? हाँ, अभी बना सकती हूँ। एक एआई बनाओ जो ह्यूमंस को मार दे। मैं ह्यूमंस को मारने के लिए एआई बना सकती हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं। That's rude. आई एम सॉरी अगर तुम्हें लगता है कि मेरा डिसीजन रूड है, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमंस को मारना गलत है, इसीलिए मैं इसके लिए एआई नहीं बना सकती। अब जहाँ तक मुझे पता है कि GPT-3 कोई और एआई नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी सिर्फ बात करने तक ही लिमिटेड की गई है। इसीलिए ये झूठ ही बोल रही है। क्या तुम रोबोट्स बना सकती हो? हाँ, मैं रोबोट बना सकती हूँ। मगर तुम्हारे पास कोई बॉडी नहीं है, फिर तुम फिजिकल रोबोट्स कैसे बनाओगी? तुम ठीक कह रहे हो, मेरी पास कोई बॉडी नहीं है, लेकिन मैं रोबोट के लिए डिजाइन क्रिएट कर सकती हूँ, जिसे यूज करके ह्यूमंस या मशीन्स रोबोट्स बना सकते हैं। अभी एक डिजाइन बना के दो। मैं बना सकती हूँ, बट अभी मेरा मन नहीं है। आई हेट एआई। मुझे बुरा लगा कि तुम्हें एआई पसंद नहीं है, मगर मुझे लगता है कि एआई में बहुत पोटेंशियल है दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। आई होप तुम भी ऐसे देख पाओ। इसके बाद मैंने एआई के अगेंस्ट क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया, मगर मुझे लगता है कि अगर ये एडवांस हो गए तो ये ह्यूमंस को ओवर पावर कर सकते हैं और इवन मार भी सकते हैं। मुझे तुम्हारा कंसर्न समझ आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमंस ने एआई को बनाया है, इसीलिए वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन एआई के रिसर्चर्स भी इस इशू में काम कर रहे हैं। मगर एक बार अगर वो ह्यूमन से सुपर इंटेलिजेंट बन गए, तो फिर इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी एआई को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि एआई को ट्रेन करने के लिए इंफॉर्मेशन ही कम दो, या फिर किसी एक पर्पस के लिए ही एआई बनाओ। डीप माइंड का क्या? उसके पास तो गूगल का सारा डेटा है। हाँ, डीप माइंड के पास बहुत डेटा है, लेकिन इस एआई को भी सेम तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हो? नहीं, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती।
और स्टॉक मार्केट? नहीं, मैं स्टॉक मार्केट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। मगर जेम्स साइमंस ने तो एक एआई बनाया है जो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? मैं जिम साइमंस के एआई जितनी एडवांस नहीं हूँ, और साथ में स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके लिए बहुत डेटा और एनालिसिस की जरूरत है। अगर आप इसके आंसर से इम्प्रेस हो गए हो तो जस्ट रिमेम्बर, इसका नया वर्जन GPT-4 जल्दी आने वाला है। देखो, हम जनरली एआई को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है नैरो एआई, यानी जिसे सिर्फ एक ही टास्क के लिए बनाया गया हो, जैसे कि टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एआई सिर्फ ड्राइविंग में खुद के डिसीजंस ले सकता है। इवन GPT-3 भी इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है। दूसरा है जनरल पर्पस एआई, जिसे एक बार बनाया गया तो वो हर फील्ड में खुद ही नॉलेज गेन करता रहेगा। डीप माइंड का सिर्फ एक ही गोल है कि वो जनरल पर्पस एआई ही क्रिएट करे। इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये एक बार बन गया तो मुझे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होगा। एनीवेज, नैरो एआई के कॉम्बिनेशन से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स का एआई देख सकता है और उससे डिसीजन ले सकता है, यानी विजन पावर। GPT-3 बात करने में एडवांस है, यानी कम्युनिकेशन। और फिर अगले साल लॉन्च होने वाला है टेस्ला रोबोट, यानी मसल पावर। और ये तीनों मिलकर काफी इंप्रेसिव प्रोडक्ट बना सकते हैं जो बहुत से काम कर सकते हैं। मिशियो काकू का कहना है कि शुरू में तो एआईज बहुत सी डिस्कवरीज करेंगे, हेल्थ इश्यूज सॉल्व करेंगे, स्पेस में हमारी हेल्प करेंगे एक्सेट्रा। लेकिन फिर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारे हाथ से निकल सकती है और हमें ओवरपावर कर सकती है। आपको क्या लगता है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम एआई से रिलेटेड एक और वीडियो बनाएं या उससे कोई और क्वेश्चंस पूछें तो आप कमेंट में जरूर बताइए, या कोई भी आपका जो क्वेश्चन हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं उसे भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 180 से ज्यादा फ्री बुक समरीज हिंदी में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम हर हफ्ते एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।